एसडीपी इस टाइम का सबसे पॉपुलर प्रोजेक्ट है। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो या फिर आप काम करने वाले हो और आपको डाउट है कि एसडीपी कब तक चलेगा, नहीं चलेगा, ये सिस्टम रियल है या फिर फेक है, तो आपके जितने भी डाउट क्वेश्चन है इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आपने अभी तक यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस देखे हैं, ठीक है, उन्होंने सभी ने अपने फायदे के लिए आपको अधूरी जानकारी दी है या फिर आपको गलत जानकारी दी है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको 100% रियल जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं अपने फायदे के लिए आपसे कुछ झूठ नहीं बोलूंगा, जो रियलिटी है वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कि एसडीपी क्या है, कब तक चलेगा, नहीं चलेगा, और अगर ज़्यादा टाइम तक चल सकता है तो क्यों चलेगा। ठीक है, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो एसडीपी की सभी न्यू अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले हमें ये जानने से पहले कि एसडीपी क्या है, कब तक चलेगा, नहीं चलेगा, इससे पहले हमें ये समझना होगा कि एसडीपी का बिजनेस मॉडल क्या है। देखो, कोई भी कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी ये तभी डिसाइड होता है कि उसका बिजनेस प्लान कैसा है। ठीक है, यही डिसाइड करता है कि कंपनी लॉन्ग टाइम तक चल पाएगी, नहीं चलेगी, चलेगी या नहीं चलेगी। ठीक है, वही सब कुछ डिसाइड करता है। तो सबसे फर्स्ट हमें यह समझना होगा कि कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है। तो जैसा कि मैं भी एक बार आपको बिजनेस प्लान दिखा देता हूँ, अगर आपने पहले से देख रखा है फिर भी एक बार आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एसडीपी है क्या। देखो, एसडीपी सिंपल एक सर्विस एप्लीकेशन है। जैसे आपका फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, सर्विस एप्लीकेशन, यूपीआई एप्लीकेशन है, उसी प्रकार से एसडीपी भी एक सर्विस एप्लीकेशन है। ठीक है, हम बात करते हैं इसके बिजनेस प्लान की। तो इसका बिजनेस प्लान देखो सिंपल है। आपके सामने एक स्क्रीनशॉट शो हो रहा है जिसमें लिखा है होल्डिंग कैशबैक। तो देखो, सिंपल बिजनेस प्लान है। जैसे स्लाइड 1 है, अगर आप एसडीपी के वैलेट पर 1000 से लेकर 25,000 रुपए तक का अमाउंट रखते हो डिपॉजिट करके, तो उस पर आपको डेली 0.15% का कैशबैक मिलता है, या फिर आप इसको इंटरेस्ट समझ सकते हो। ठीक है, अगर स्लाइड 2 है, अगर आप 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का अमाउंट अपने वैलेट पर डिपॉजिट करके रखते हो एसडीपी के वैलेट पर, तो उस पर आपको डेली 0.20% का इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप स्लाइड 3 में 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का अमाउंट डिपॉजिट करके रखते हो, तो इस पर आपको डेली 0.25% का इंटरेस्ट मिलता है, कैशबैक मिलता है। स्लाइड 4 में अगर आप 5 लाख रुपए से लेकर या उससे ज़्यादा का अमाउंट अपने वैलेट पर डिपॉजिट करके रखते हो, तो उस पर आपको डेली 0.30% का कैशबैक मिलता है। ठीक है, इसका बाकी रेफर करके भी आप यहाँ से पैसे कमा सकते हो। इसका जो प्लान यहाँ पर है देख सकते हो, यहाँ पर आपको 15 लेवल तक रेफरल इनकम भी मिलती है, फर्स्ट लेवल से 30%। बाकी आपको ये सारी जानकारी पहले से होगी। ठीक है, अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, ये आपको मिल कैसे रहा है, इतना कैशबैक कंपनी आपको कैसे दे रही है। ठीक है, तो देखो सिंपल है। यहाँ पर कंपनी के सीएमडी का कहना है, मतलब एसडीपी का जो सीएमडी है उनका कहना है कि हम आपको यहाँ पर जो भी कैशबैक दे रहे हैं, जो भी इंटरेस्ट आपको ये दे रहे हैं, जी हम आपको अपनी जेब से दे रहे हैं। ठीक है, ये हम आपसे कमा कर नहीं दे रहे। ठीक है, हम सिर्फ अपने यूजर बनाने के लिए हम ये कैशबैक दे रहे हैं कि जिससे हमारे यूजर बढ़े और हम फिर बाद में बड़ा पैसा कमाएंगे। ठीक है, अभी ये पैसा सिर्फ हम खर्च कर रहे हैं एक एडवर्टाइजमेंट की तरह। ठीक है, अब समझो ये कंपनी का सीएमडी क्यों तुमको पैसे दे रहा है, ये भी मैं तुमको बता देता हूँ। ठीक है, देखो कंपनी के सीएमडी का कहना है कि हम आपको इसलिए कैशबैक दे रहे हैं, इसलिए हम आपको ये इंटरेस्ट दे रहे हैं क्योंकि जितने भी अभी आपने मार्केट में इस फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में सारे एप्लीकेशन जब मार्केट में पहले स्टार्टिंग में आए थे, तो इन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए हैं। ठीक है, तो कंपनी के सीएमडी का कहना है कि उन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट पर पैसा खर्च किया, लेकिन मैं अपना पैसा एडवर्टाइजमेंट पर खर्च ना करके डायरेक्टली कस्टमर को प्रॉफिट देना चाहता हूँ। ठीक है, अब ऐसा वो क्यों करना चाहता है, इसका भी रीजन है। ठीक हो, देखो कंपनी के सीएमडी का कहना है कि मान लो मैं अपना फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की तरह अगर अपना पैसा एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करता हूँ, मान लो मैं किसी सेलिब्रिटी से ऐड करवाता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी सेलिब्रिटी ने मेरा एडवर्टाइजमेंट किया, ऐड किया, तो वहाँ से लोग एसडीपी को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, उसके यूजर बनेंगे ही। लेकिन अगर मैं कस्टमर को डायरेक्टली प्रॉफिट देता हूँ, तो वहाँ से गारंटी है कि कस्टमर मेरा यूजर बन जाएगा और वो यहाँ से मेरे को भी प्रॉफिट होगा, उसका भी प्रॉफिट होगा। मतलब वो कहते हैं, कंपनी के सीएमडी का सिंपल कहना है कि जो पैसा मुझे मार्केटिंग बजट का हम इसमें आपको दे रहे हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट पर खर्च ना करके डायरेक्टली कस्टमर को प्रॉफिट देना चाहते हैं कि हमारे यूजर बने तो भी पैसा कमाए और हम भी पैसा कमाए। ठीक है, सिंपल सा मतलब है। अब समझो कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी बंद कब होती है। देखो वैसे तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, एक सर्विस एप्लीकेशन है, बट अगर आप इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग समझ रहे हो तो समझ लो कैसे कब कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी बंद कब हो जाती है। देखो मान लो तुम किसी भी कंपनी पर काम कर रहे हो और उस कंपनी का कहना है कि हम आपको जो इनकम दे रहे हैं वो हम आपको जनरेट करके दे रहे हैं, मतलब कमा के दे रहे हैं। ठीक है, आप उनको जो पैसा दे रहे हो, लेकिन अगर वो कहीं से पैसा नहीं बना पा रहे, ठीक है, वो सिर्फ मनी रोटेशन कर रहे हैं, तो जब भी उसमें नया यूजर आना बंद हो जाएगा या फिर उसमें यूजर आना बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है, और उसमें इनकम करने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे, तो 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो कंपनी बंद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कंपनी के ऊपर लायबिलिटी इतना हो जाएगी कि वो पैसे दे ही नहीं सकती। जब उसमें यूजर आना बंद हो जाएगी और कंपनी कहीं से पैसे बना नहीं पा रही, ठीक है, उनके पास कोई पैसा नहीं है, तो वो आपको इनकम नहीं दे पाएंगे और गारंटी है कि फिर कंपनी बंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कंपनी के सीएमडी का कहना है कि भाई हम कोई भी पैसा
पैसा बना नहीं रहे, ठीक है। हम आपको जो इनकम दे रहे हैं अपनी जेब से दे रहे हैं, मतलब जो पैसा हम एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करना चाहते थे वहां ना खर्च करके डायरेक्टली हम कस्टमर को प्रॉफिट दे रहे हैं, मतलब तुम्हें प्रॉफिट दे रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा मतलब, तो वो यूजर ला रहे हो उसके बदले में तुमको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंपनी के सीएमडी का क्या कहना है कि भाई हम लॉस तो छोड़ो, ठीक है, हम जो पैसा दे रहे हैं अपनी जेब से दे रहे हैं, सिंपल सा उसका कहना है कि हम पैसा अपनी जेब से दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कैशबैक, ये रिवार्ड आपको कब तक मिलेगा? देखो कंपनी का कहना है कि भैया ये कैशबैक हम आपको जो दे रहे हैं ये आपको हम 2028 तक देंगे, मतलब जब तक हमारे 100 करोड़ यूजर नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी तो लगभग इसके 5 लाख यूजर्स हैं, ठीक है। तो कंपनी का कहना है जब तक 100 करोड़ यूजर नहीं हो जाते तो हम आपको एक कैशबैक रिवार्ड देंगे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एसटी पे कब तक चलेगा, नहीं चलेगा, ये कंपनी बंद हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये सिंपल समझो। देखो अगर कंपनी का सीएमडी जो भी बातें बोल रहा है कि भैया हम आपको जो पैसा दे रहे हैं अपनी जेब से दे रहे हैं, ठीक है, अगर ये बात रियल है तो कंपनी फिर चलती रहेगी, जब तक वो कंपनी का सीएमडी चलाना चाहेगा चला सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी का सीएमडी ये झूठ बोल रहा है, ठीक है, अगर वो पैसे जो पैसे आपको अभी इंटरेस्ट या कैशबैक मिल रहा है वो पैसा अगर यूजर का पैसा वो आपको दे रहा है, ठीक है, तो आने वाले टाइम पर गारंटी है कि एसटी पे बंद होगा, 100% बंद होगा, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी के सीएमडी की बात सही है कि हम आपको जो पैसा दे रहे हैं अपनी जेब से दे रहे हैं, अगर वो बंदा अपनी जेब से पैसा दे रहा है और सच में अगर जो चीज़ें वो बोल रहा है कि हम अपना पैसा एडवर्टाइजमेंट पर खर्च ना करके डायरेक्टली यूजर को प्रॉफिट देना चाहते हैं, अगर ये बात उसकी सही है तो कंपनी फिर चल सकती है, लॉन्ग टाइम तक चल सकती है, ठीक है। लाइफ टाइम तो नहीं बोलूँगा, बाकी लॉन्ग टाइम तक चल सकती है, ठीक है। अब देखो एक बार मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ कि जैसे कि फोन पे, पेटीएम, गूगल ने अपना कितना पैसा मार्केटिंग पर खर्च किया है। एक बार मैं आपको एक स्क्रीनशॉट पर दिखाता हूँ। तो अभी आपके सामने एक स्क्रीनशॉट शो हो रहा है, इसमें देखो लिखा हुआ है 2019-20 में पेटीएम ने अपने मार्केटिंग पर मतलब एडवर्टाइजमेंट पर 1038 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। गूगल पे का यहाँ पर कोई डाटा नहीं है। फोन पे ने लगभग 1016 करोड़ और अमेजॉन पे ने 2212 करोड़ रुपए खर्च किए अपने एडवर्टाइजमेंट पर 2019-20 में, ठीक है। और 2020-21 में यहाँ पर 532 करोड़ पेटीएम ने किए हैं, फोन पे ने 535 करोड़ और अमेजॉन पे ने 1967 करोड़, ठीक है। और यहाँ पर और भी बात डाटा आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है किस ईयर पर कितना अमाउंट इन्होंने खर्च किया है। तो दोस्तों बहुत बड़ा अमाउंट होता है यार, ठीक है। अब अगर ये रियल बात है कि अगर कंपनी का सीएमडी कह रहा है कि वो इतने पैसे खर्च करने के लिए तैयार है, ठीक है, अगर सच में वो इतने पैसे एडवर्टाइजमेंट पर खर्च ना करके यहाँ पर खर्च करना चाहता है, यूजर को प्रॉफिट देना चाहता है, तो फिर कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कंपनी चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर ये बात उसकी झूठ निकली कि अगर वो यूजर का पैसा यूजर को दे रहा है तो फिर कंपनी आने वाले टाइम पर बंद हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए? अगर तुम इस सिस्टम में काम कर रहे हो या फिर काम करने वाले हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? देखो मेरा ये तुम्हारे लिए सजेशन है कि अगर तुम इस सिस्टम में काम कर रहे हो या फिर करने वाले हो, ठीक है, तो 100% देखो सेफ तो नहीं है, 100% सेफ तो मैं नहीं बोलूँगा, और कोई भी चीज़ें 100% सेफ नहीं होती है, ठीक है। रिस्क हर जगह होता है। तो देखो दोस्त, अगर आप इसमें ऐसा कर रहे हो कि आपके बैंक में आपने जो पैसा रखा है सारा पैसा आप इसमें डिपॉजिट कर रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपको सारा पैसा डिपॉजिट नहीं करना चाहिए, आपको अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि जितना पैसा आपका चला जाए तो आपको दुख में न हो, उसके रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपना पैसा अमाउंट रखना चाहिए, ठीक है। और अगर आप किसी को इस सिस्टम में इनवाइट करना चाहते हो, ज्वाइन करवा रहे हो, ठीक है, तो उसको इस सिस्टम की पूरी जानकारी दो कि सिस्टम क्या है, कैसे पैसा मिल रहा है, सब कुछ उसको पूरी जानकारी दो, ठीक है। अधूरी जानकारी के साथ किसी भी आदमी को इस सिस्टम में मत लाओ। अगर कभी फ्यूचर में कुछ अगर गड़बड़ होती है तो नहीं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो मेरा पर्सनल सजेशन तुम्हारे लिए यही है कि किसी भी अगर सिस्टम में काम कर रहे हो तो एकदम 100% सेफ कोई भी सिस्टम नहीं होता है, रिस्क होता है। तो सारी चीज़ें समझ लो और सामने वाले को जिसको भी सिस्टम में ला रहे हो उसको समझाओ, इसके बाद इस सिस्टम को ज्वाइन करवाओ, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि कंपनी कब तक चलेगी, नहीं चलेगी, आपको क्लियर हो गया होगा। और बाकी दोस्त, अगर तुम इस सिस्टम में आना चाहते हो, मैं भी सिस्टम को ज्वाइन किया हूँ, मैं 3-4 महीने से कर रहा हूँ, तो अभी तक मुझे तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं आपको जरूर बताऊँगा, ठीक है। तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, मैं भी यहाँ पर टीम क्रिएट कर रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ इस सिस्टम में आना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर ज्वाइनिंग लिंक है, और इस वीडियो को ज्वाइन कैसे करना है सिस्टम का उसका भी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एसटीपी की सभी न्यू अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।